पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल यही दांव दिल्ली में खेल चुके हैं। हो सकता है कई और राज्यों में चुनावों के दौरान भी नेता राजनेता मुफ्त बिजली वाली चाल चलकर जनता को बहला ले। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बिजली सच में आपको फ्री मिल रही है? क्या आपको लगता है सरकार सच में आपके हित को सोचकर ये कदम उठाती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हैं। एक बात समझ लीजिए कि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। किसी ना किसी तरह से आपको उसका ऋण चुकाना ही पड़ता है। अब जैसे मुफ्त बिजली को ही ले लीजिए। हो सकता है मौजूदा सरकार आपसे इसका पैसा ना ले रही हो, लेकिन ये योजना आपके राज्य को और आपको गर्त में लेकर जा रही है। इसे आप पंजाब के उदाहरण से समझिए। भले ही पंजाब सरकार ने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है, लेकिन बिजली बनाने वाली कंपनियों ने तो मुफ्त नहीं की है। वहां तो सरकार को पैसा देना ही होगा। ये पैसा सरकार सरकारी खजाने से देगी, तो फिर सरकार वो पैसा कहां से चुकाएगी जो उसने उधार लिया हुआ है? चलिए उधार चुका भी दे तो फिर विकास के लिए पैसा कहां से लाएगी? हो सकता है अभी आपको मुफ्त बिजली अच्छी लग रही हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। चलिए आपको बताते हैं कैसे फ्री के चक्कर में पंजाब सरकार राज्य के साथ साथ पूरे देश को खतरे में डाल रही है। आपको बता दें, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 10 ऐसे राज्य हैं जो दिन पर दिन कर्ज के तले दबते चले जा रहे हैं। अगर वक्त रहते इन राज्यों ने अपने खर्चे और आमदनी को बैलेंस नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा भारत कर्जे में होगा। जाहिर है आरबीआई की रिपोर्ट देश के हर नागरिक के लिए हैरान कर देने वाली भी है और परेशान कर देने वाली भी। खैर, इस लिस्ट में जो राज्य शामिल हैं उनमें सबसे ऊपर पंजाब का नाम है। पंजाब के साथ साथ बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान भी इस लिस्ट में शामिल है। बता दें, देश में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी यानी कि वित्तीय जवाबदेही के लिए कुछ मानक तैयार किए गए हैं। अब जैसे केंद्र सरकार के लिए जीडीपी की 60% की लिमिट तय की गई है। इसका मतलब है कि सरकार का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 40% है, जबकि राज्य सरकारों का ये सिर्फ 20% है, और वो भी सामूहिक तौर पर। अब जब हम बात करते हैं इन पांचों राज्यों की, तो इनका डेब्ट रेशियो 20% से कहीं आगे बढ़कर 35% तक पहुंच गया है, और कर्ज में सबसे तेजी से डूबने वाला राज्य पंजाब है। अब आप कहेंगे, अभी तो पंजाब में नई नवेली मान सरकार आई है, अभी से पंजाब कर्ज तले कैसे हो गया? दरअसल ये कर्जा पिछली सरकारों की देन है और इसे आगे भगवंत मान बढ़ा रही है। पंजाब में कर्जे की हालत को लेकर भगवंत मान सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें बताया गया कि राज्य के ऊपर इतना कर्जा है कि उसका ब्याज देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री बनते ही भगवंत मान ने केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी थी और कहा था कि वो पंजाब का कर्जा चुकाना चाहते हैं। हालांकि भगवंत मान की सरकार भी मौजूदा वक्त में यही कर रही है। दरअसल पंजाब में फ्री बिजली का वादा कर वोट बटोरने वाली आप सरकार भी प्रदेश को कर्जे में डाल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अकेला पंजाब इतने कर्जे में आ जाएगा कि पूरे देश के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। आप सरकार को फ्री वाली स्कीम को जल्द ही बदलना होगा, नहीं तो भविष्य में बहुत दिक्कतें होंगी। मौजूदा हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 53% है। सोचिए, कहां 20% और कहां 53, यानी कि 53%। फ्री बिजली का लुत्फ उठा रहे पंजाब के लोगों को समझना होगा कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, इस लिस्ट में राजस्थान भी है। राजस्थान का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 39.8%, पश्चिम बंगाल का 38.8%, केरल का 38.3% है। ये राज्य डेडलाइन से बहुत ऊपर है। वैसे इन 5 राज्यों के अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। हरियाणा के लिए मुश्किलें इसलिए भी हैं क्योंकि यहाँ पर भी कर्ज का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार का उचित कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसी ही स्थिति कर्नाटक की भी है। हालांकि इन 5 राज्यों को लेकर एक बात कही जा सकती है कि इनके हालात खराब जरूर हैं, लेकिन बिहार, केरल, राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल के मुकाबले फिर भी ठीक है। यहाँ पर सरकार स्थिति को नियंत्रण में कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, ये जो राज्य हैं, इनकी सरकारें इस कर्जे को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। यही वजह है कि सरकारें कुछ सख्त कदम भी उठा रही हैं। जैसे बात उत्तर प्रदेश की कर लें तो यहाँ पर सरकार बहुत ज्यादा कुछ मुफ्त में आपको नहीं देती, क्योंकि इसका बोझ सरकार पर ही आता है। इसके अलावा पुरानी सरकारों द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं को बंद कर दिया गया है, जिसमें आर्थिक तौर पर मदद दी जाती थी।
यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि अब और कर्जा ना लिया जाए। अगर लिया जाए तो विकास का काम इतनी तेजी से हो कि उसे वसूला जा सके। इसलिए मुफ्त वाली राजनीति में पड़कर आप अपना नुकसान करने से बचें। हालांकि कुछ सरकारें तो हालातों को लेकर सीरियस हो गई हैं, लेकिन पंजाब को देखकर ऐसा नहीं लग रहा। यहां पर फ्री के चक्कर में पड़कर जनता अपना नुकसान करा रही है, जिसे वक्त रहते थमना होगा। बहरहाल हो सकता है आने वाले वक्त के लिए मान सरकार कोई प्लानिंग कर रही हो, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।